जनाब हम बेहतर बल्लेबाज हैं, ये गेंदबाज को पता चलना चाहिए। और वही नजर आया है यहाँ पर जो पहले ओवर में M2 की टीम से नजर आ रहा था। वो M2M की टीम कह रही है भैया ये तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन जैसे ही पार्षद साहब आए यहाँ पे बल्लेबाजों ने रंग बदल दिया है। स्वागत किया है चौके के साथ पूर्व जिला पार्षद चेयरमैन श्री कल्याण सिंह जी, मुख्य अतिथि हमारे गेस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। एक बार फिर डीप कवर पॉइंट की तरफ रन जरूर मिलेगा। और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व जिला पार्षद चेयरमैन श्री कल्याण सिंह जी, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे गेस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर बल्ले का किनारा पीछे की तरफ, क्योंकि फाइन गया है थोड़ा सा, और फाइन है थोड़ा सा क्रॉस था, लेकिन फायदा मिला बल्लेबाज को, क्योंकि जितनी तेज गति से आएगी उतनी तेज गेंद जाएगी। और देखिए 4 गेंदें हुई हैं, 10 रन हो चुके हैं यहाँ पे। अलीपुर क्रिकेट क्लब जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है, मोगा भी कमाल के बल्लेबाज है, दीपक भी, और तीतर उड़ा दिए यहाँ पर। मुझे लगता है गेंदबाज के, थोड़ा सा गेंदबाज को मेहनत करनी होगी, अपनी लाइन पर अपने टप्पे पे गेंदबाजी करनी होगी। एक बार फिर यहाँ पर हल्का सा मुझे लगा है बल्ले का किनारा था क्या, नीचे की तरफ निकल गई गेंद। हमारे गेस्ट आज के बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जो वाली गाड़ी है कितनी महंगी है। एक बार फिर हवा में गेंद, थोड़ा सा हलक में जान अटक गई थी यहाँ बल्लेबाज के और टीम के, लेकिन अलीपुर क्रिकेट क्लब जिस तरह की बल्लेबाजी करती है वो अंदाज अलग है। कप्तान ने कहा था हमसे बातचीत में कि देखिए मेरे पास जो बल्लेबाज है वो बहुत बेहतर बल्लेबाज है, तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे बल्लेबाज जानते हैं कि उन्हें अपना किस तरह से काम करना है। और जैसे ही आप आए सब कहते हैं कि सितारे महफिल में होने चाहिए, लेकिन जब चांद आता है महफिल में तो रोशनी इसी तरह से बिखेरते हैं। जिसकी ज्यादा वाहवाही हो रही है वही जिसके आगे भी चमचे होंगे। नहीं कह रहे मैच को रोकने के लिए मंत्री का चालू रखो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज गाड़ी पीछे कर दे। कांच का टूटना थोड़ा शुभ होता है, लेकिन मुझे लगता है अगर टूटा तो बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा पीछे कर दीजिए गाड़ी को। और ये क्या हो, ये क्या कर दिया, ये तो हाथ में आया लड्डू खुला, खुद खाया ना खाने दिया। ये भाई ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। ये M2M की टीम को बढ़िया फील्डिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अलीपुर ने भी थोड़ी सी फील्डिंग खराब की थी, लेकिन M2M भी यहाँ पे वही गलती कर रही है। भाई गलतियों से सीखना जरूरी है, गलतियों से जब आप सीख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है। कहीं ऐसा ना हो चिड़िया चुप गई खेत वाली कहानी हो जाएगी कि अब जाल बिछाने से कुछ नहीं होगा। और फील्डर भी जब चेंज कराए जब फील्डिंग खराब हुई है। बहुत तेज तर्रार शॉट था। दीपक और मोगा अच्छे बल्लेबाज हैं।
थोड़ा नीचा रह गया बॉल। वाइड गेंद का इशारा। देखिए एम्पायर को बिना सुस्ती आ रही हो तो उसको भी हाथ खुलवा के पंखों की तरह उड़वाना जानते हैं ये गेंदबाज। और इनकी यही तो सोच है कि भाई देखिए हम तो खुद ग्राउंड पे पूरी तरह से चुस्त और फुर्तीले नजर आ रहे हैं 11 के 11 प्लेयर, लेकिन एम्पायर को कैसे जगाया जाए। उन्होंने कहा ऐसे जगाना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप फील्डिंग बेहतर कर लेंगे तो आपकी टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल दूसरा ओवर चल रहा है। अगर रन की बात करें अलीपुर क्रिकेट क्लब की 11 रन हो चुके हैं, 1.2 बॉल हो चुकी है। और दीपक जो है ना, ये दीपक इस खिलाड़ी की बात इसलिए भी चर्चा होती है कि ऐसा खिलाड़ी अगर दिया लेके भी ढूंढे तो मिलता नहीं है, लेकिन दीपक फिलहाल मिल गया है टीम के अंदर। आपके अंदर 10-12 गुण होंगे लेकिन इनके अंदर 36 के 36 है। ये देखिए एक बार फिर, और एम्पायर उड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन उड़ने दिया नहीं जाएगा। वो 11 के 11 खिलाड़ी आपको रोक कर रखा है कि भाई आप पूरी अंपायरिंग करके जाइए। जब पहले इनिंग की कर दी है तो दूसरी भी कीजिए। एक मिनट। और बढ़िया शॉट। और देखिए जब आप इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं ना तो मनोबल तो आपका बढ़ता ही है, लेकिन टीम किस तरह से जश्न बनाती है ये देखना होगा। वो चमचमाती फाइनल ट्रॉफी जो रखी हुई है वो कौन उठाएगा इन दोनों टीमों में, ये भी देखना होगा। फिलहाल 16 रन हो चुके हैं, 1.3 बॉल, और दीपक चमक रहा है। दीपक एक बार फिर यहां पर मुझे लगता है थोड़ा सा जो लाइन है ना, अगर हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन आप एक चीज और सीखनी होगी यहां पर बल्लेबाज को अपने आप से, कि वो जब झुकते हैं ना थोड़ा सा, तो झुकने के साथ साथ अपने आप को सतर्क रखें, थोड़ा सा खड़ा रखें, क्योंकि अगर आप ज्यादा झुक जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई गेंद आपको बाउंस कराई जाए, थोड़ा बल्ले का एज लग जाए, विकेट कीपर या थर्ड मैन के हाथ में जाए, और ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया सीधे 6 रन के लिए। ये 99 मीटर का है जनाब, ये 100 का करिए आप, क्योंकि 1 मीटर अभी कम रह गया है। हमारे जो मीटर में बताया गया है ये 99 मीटर का छक्का है। तो मुझे लगता है दीपक ने मेरी बात सुन ली होगी और कहा होगा जनाब थोड़ा तो सब्र कीजिए, अभी तो मैंने सिर्फ गेंद के साथ खेलना शुरू करा है, गेंदबाज के साथ कहां खेला हूं मैं अभी। और गेंदबाज के साथ जब ये खेलता है ना, मैं कह रहा था कि ऐसा खिलाड़ी दिया लेके भी ढूंढे तो मिलता नहीं है, इसीलिए इनका नाम दीपक है। और दीपक की खासियत यह है कि दीपक चमकना भी जानते हैं और सामने चमकाना भी जानते हैं। बहुत ही बढ़िया यहां पे बल्लेबाजी। और YouTube पे पूरा आनंद लीजिए, प्रमोशन मास्टर YouTube चैनल पे लाइव देखिए इन तस्वीरों को, इस मैच को। ये अपील जरूर करिए यहाँ पर। और मुझे लगा है सिर्फ विकेट कीपर को उत्साह था, गेंदबाज तो जानता था कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है टीम के लिए। फिलहाल 22 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। और दीपक की बल्लेबाजी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। भाई नाम भी तो अलीपुर क्रिकेट क्लब है ना, पहाड़ों पे शॉट मारते हैं और पहाड़ों से गेंद लाना बड़ा आसान नहीं होता है। हैप्पी आए, नाम हैप्पी है, लेकिन हैप्पी जैसा काम करना होगा आज अपनी टीम के लिए। जी नहीं, ऐसा भी नहीं करना कि आपको एम्पायर को खोलने का मौका मिले हाथ। और वाइट गेंद का इशारा, मैं हाथ खोलने की बात कर रहा था, आपने सोचा कि वो कैप खोलना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि अभी विकेट गिरा नहीं है, 23 रन हो चुके हैं, तीसरा ओवर चल रहा है यहां पर। और बढ़िया एम्पायरिंग, जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम।
एक और वाइट गेंद का इशारा, बैक टू बैक 2 वाइट मिलती हुई। और देखिए प्रेशर क्या होता है वो आप समझ सकते हैं फाइनल का। गेंदबाज भी थोड़ा सा हड़बड़ा रहे हैं, लेकिन M2M की टीम की अगर मैं बात करूं तो ये प्रेशर से निकलना जानती है, प्रेशर बनाना भी जानती है। और दर्शक की बात करूं, देखिए फाइनल मुकाबला है, पहले सुबह 40,000 थे, अब 60,000 दर्शक मैदान पर है, भरा हुआ ग्राउंड है ये। सिक्योरिटी भी पूरी है, सुरक्षा भी पूरी है। एक बार फिर हल्के हाथों से डीप पॉइंट की तरफ शॉट खेला है, सिंगल जरूर मिलेगा। अच्छा एक चीज है कि अगर आपके पास ताकत है तो आपके पास नजाकत भी होनी चाहिए भाई। अगर बल्ले की धाड़ है तो चूड़ियों की खनखनाहट भी होनी चाहिए, और वही चीज यहां पर नजर आ रही है इस समय। दोनों ही बल्लेबाज देखिए कोई गलत शॉट नहीं खेल रहे, जो कमजोर गेंद मिलती है उसको मारते हैं। और दीपक तो ऐसे लगते हैं कभी कभी एबी डिविलियर्स आ गए हो मैदान पर। ये देखिए बैठते उठते रहते हैं, इसलिए मूवमेंट होती रहती है। वाइड गेंद का इशारा भाई, देखिए आप जलते हैं ठीक है, लेकिन जले पे नमक छिड़का जाए वो भी ठीक है, लेकिन यहां तो रगड़ा जा रहा है एम्पायर के जरिए। और रगड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि भाई आपने वाइड गेंद दी है तो फिर वाइड का इशारा मिलने वाला है आपको, अतिरिक्त रन मिलने वाले, 26 रन यहां बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर हवा में शॉट, बड़ा शॉट, ये गई है सीधी डीप मिड विकेट की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। भाई नेताजी का स्वागत आप इस तरीके से करेंगे पटाखों के साथ तो नेताजी जाने वाले नहीं, अपनी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है इस मैच को, क्योंकि भाई वो दिलों में आपके बसते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए आज हम आपके दिलों में बस जाते हैं, आज इस मुकाबले को देखकर ही जाएंगे। वाह जी वाह, ये भी हवा में गेंद है, ये भी गेंद गई है। और जनाब मारा था आपने 99 का, अब लगाया 108 मीटर का 6। भाई इतना भी नहीं कहा था, मैंने तो कहा 100 मीटर का मारी है, आपने 9 मीटर एक्स्ट्रा मार दिया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज गाड़ी थोड़ी और पीछे कर ले। पार्षद साहब की तरफ से, पूर्व जिला पार्षद चेयरमैन जी की तरफ से, कल्याण सिंह जी की तरफ से आपको जो है SS टोल की 2.0 एक टीम को 2 बल्ले ये खेल रहे हैं मैच के आगे अगली जो सीरीज में 11 बेसिक प्राइस 33,000 जो अगला टूर्नामेंट होगा। और देखिए मैं मानता हूं कि जब आप इस तरह की भूमिका निभाते हैं, पूर्व जिला पार्षद चेयरमैन श्री कल्याण सिंह जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनकी तरफ से जब आने वाले समय में टूर्नामेंट्स होगा तो उनको जो है 2.0 जो टीमें यहाँ पे योगदान देंगी उन टीमों को यहाँ पर 2-2 बल्ले दिए जाएंगे। और बेसिक प्राइस अगर हम बात करें तो 33,000 रुपए का एक बल्ला है, 33,000। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ गाड़ियों को पीछे करवा दें आप, क्योंकि भैया यहां तो एक्सीलेटर पे पैर रख दिया, गाड़ी पे भी रख लीजिए। हमारे मुख्य अतिथि पूर्व जिला पार्षद चेयरमैन श्री कल्याण सिंह जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके योगदान का, और तहे दिल से आपका शुक्रगुजार भी है। और देखिए गाड़ियों के साथ साथ अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर पीछे हो जाइए, क्योंकि देखिए गाड़ी जब नीचे चलती है तो ठीक है, लेकिन ये प्लेन उड़ रहा है अब इस समय, ये कहीं भी लैंड कर सकता है।
और एक किनारा लेके विकेट कीपर को चकमा देके निकल गई चौके के साथ। और किस्मत भी बहादुर का साथ देती है जी। मैं बहादुर की नहीं, इनके टैलेंट की बात कर रहा हूं। गेंद ये भी निकल गई सीधा 4 रन के लिए। 41 रन यहां पर बिना किसी नुकसान के 3 ओवर्स जो है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। देखिए रन रेट तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अलीपुर क्रिकेट क्लब की टीम जो है ना, खेल रही है, खिलवाड़ कर रही है, मैदान पे थोड़ी धाड़ रही है। और इन 2 खिलाड़ियों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सिकंदर हो सिकंदर, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए पर जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हजारों दरिया समुंदर में, मगर कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। बड़ा जबरदस्त दोनों ने अपना प्रदर्शन कराया, दीपक और मोगा। गौरव राघव आए गेंदबाजी के लिए। ये जब भगे थे तो मुझे लगा अच्छा रनअप होगा। बाद में देखा तो गेंदबाज थोड़ा सा अलग अंदाज के है ये, M2M। और बहुत ही बढ़िया टीम है ये। 23 नंबर की टी शर्ट है, लेकिन काम सारे अलग अंदाज से करते हैं। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी। और दीपक तो ऐसा लगता है जैसे उनमें AB डिविलियर्स की जो है आत्मा आ गई है, स्काई की आत्मा आ गई है, जैसे सूर्य कुमार यादव की तरह बल्लेबाजी कर रही है। बिल्कुल एक टांग उठाते और दूसरी टांग से शॉट खेल देते, कमाल के है ये। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड गेंद का इशारा यहां पर। और एम्पायर काफी जबरदस्त है, एनर्जी के साथ चलते हैं। टीम मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जो हमारी टीम है उसके लिए थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक भेज दें। और दर्शक यहां पे पूरा आनंद लेते हुए, हाफ शॉट में भी आए हुए बड़े बड़े प्लेयर। और ये बल्ले का किनारा, नॉट आउट का इशारा। ये क्या, ये शायद एम्पायर को जो दिखा वही माना गया। वो शायद कुछ बातचीत हो रही है दोनों एम्पायर के बीच। और एम्पायर से बेहतर आप नहीं जानते, बहस कर सकते हैं लेकिन बहस का नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये एम्पायर बहुत सख्त है। एक एम्पायर 150 मैच पूरे कर चुका है, एक 350 मैच पूरे कर चुका है। जो स्टेट एम्पायर लगे हुए बहुत ही सीनियर एम्पायर हैं। मेरी भी उम्र आपको लग जाए थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ये लीजिए सामने की तरफ, और ये गेंद जाएगी 6 रन के लिए। भाई पहले लगाते हैं आप 99 मीटर का, दूसरा शॉट लगाते हैं आप 108 मीटर का, अब लगाया आपने 113 मीटर का। भाई मीटर की नाप ही चल रही है क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कुछ। बहुत अच्छी स्किल, बैटिंग स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे। और दीपक की बहुत अच्छी स्किल है कि वो सामने ही खेल रहा है सारे शॉट्स, बहुत अच्छे। गुड बॉल, वेरी गुड बॉल गौरव। गौरी जितना अच्छा बॉलर है उतने अच्छा बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, उतना ही अच्छा फील्डर है। आउटस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बोथ द प्लेयर्स, मोगा एंड दीपक। बहुत बहुत अच्छी बॉल। और विकेट मिलता हुआ यहां। हेलो हेलो, हेलो।
हेलो। और देखिए चेयरमैन साहब से बातचीत करेंगे कि कैसा लग रहा है, उनका अनुभव किस तरह का है, बातचीत जरूर करेंगे। गौरव जी, देखिए, एक राजनीतिक रूप से जब कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक सफर में सामाजिक और खेलों के लिए बढ़ावा देने के लिए कोई काम करता है, तो मुझे लगता है कि अब रणनीति किस तरह की रहेगी, क्योंकि यह भी जरूरी है कि आप कहां से मैच किस तरफ ले जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में। अभी मैं बात कर रहा था पार्षद साहब से, हमारे चेयरमैन साहब से, तो वो कह रहे थे कि भाई अगर मैच की बात करें तो दोनों भाई है छोटे बड़े, एक राम है तो एक लक्ष्मण है, और साथ ही साथ वही चर्चा की कि भाई देखो जीतेगा कोई भी, ट्रॉफी घर में ही आएगी। ओहो क्या बात है भाई, ये कैच पकड़ना पड़ते हैं आपको जनाब, ये कैच पकड़िए, ये मैच पकड़ने वाला कैच है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे चोटिल हुए, चोट लगी है हाथ में, ज्यादा लगी है, मैं कहूंगा फर्स्ट एड बॉक्स हो तो जल्दी लाइए प्लीज, थोड़ा जल्दी कीजिए फर्स्ट एड बॉक्स, थैंक यू। हेलो, 4.4 बॉल हुई है यहाँ पर, 60 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ब्लड जो है निकल आया है, चोटिल हुए हैं, खून निकल रहा है। हौसला उन्हीं का बढ़ता है जो हुनर से बात करते हैं। प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स।
हेलो, हेलो, मैं दोनों गांव की तरफ से भाई साहब श्री कल्याण सिंह चौहान का बहुत 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 स्वागत करता हूं। मैं दोनों गांवों की तरफ से, और मैं भाई साहब को कुछ इस लीग की तरफ से, लीग के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो लीग है लगभग 14 साल से चल रही है। बीच में थोड़ा सा विक्षेप हो गया था, अब दोबारा से 2 साल से लगातार चालू है। और मैं सभी खिलाड़ियों को एक बात बताना चाहता हूं, ने जो आज आपके लिए समय निकाला है, समय तो निकाला ही निकाला है, उन्होंने एक बहुत, जिस तरह से वो खेल को, समाज को आगे बढ़ाते हैं, अपनी पूरी मदद करते हैं, शरीर से, समय से और अपने अर्थ से, जो वो बहुत मेहनत से कमाते हैं। मैं सभी खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी की बात सुनाता हूं। जैसे कि जो भाई साहब यहाँ टीम खेल रही थी, तो मेरे बल्ले से बहुत प्रभावित थे। तो जो बल्ला था, सबकी नजर उस पर थी कि बहुत अच्छा बल्ला, बहुत अच्छा बल्ला है। और मैंने भाई कल्याण सिंह से, मुकेश के द्वारा भाई साहब गए थे, जगदीश भाई साहब, पूरी कमेटी गई थी, तो इनसे कहा था कि वो भाई साहब इन सबको 2-2 बल्ले दे दें। तो उसी क्वालिटी का बल्ला, वही ब्रांड, भाई साहब ने 22 बल्ले, जो कि लगभग 6 लाख के, अभी मैंने उससे रेट तय नहीं किया है, लगभग 6.5 लाख या 6 लाख के बीच में वो 22 बल्ले हैं। और मैं भाई साहब को भी एक बधाई देता हूं कि उनके भी लगभग 1 लाख कम हो गए, क्योंकि उस टाइम जीएसटी की वजह से 38,000 का था वो, और आज वो 33,840 का है। सबके इस पे रेट लिस्ट लिख रही है। मैं 8 टीमों की वजह से, आप 8 टीमों की तरफ से, और जो 3 टीम नई आई है उनकी तरफ से भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये 22 बल्ले और इस टूर्नामेंट के दोनों इनाम, फर्स्ट और सेकंड, 31,000 और 21,000 भाई साहब ने अपनी तरफ से दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात। नेता लोग अपना फायदा देखते हैं, लेकिन ये हमारे भाई हैं, समाज में रहते हैं, इनको पता है कि बच्चों को किसकी, सारे जॉब वाले हैं, कोई गरीब बच्चा है, कोई सारे जॉब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 38,000 का बल्ला सब टीमें खेलेंगी और कोई ये शिकायत नहीं करेगी मेरा बल्ला कमजोर है। और मैं भाई साहब को ये बताऊंगा कि ये लीग 2 साल से चल रही है, पीछे से, पहले 12-14 साल से चल रही थी, अब फिलहाल 2 साल से चल रही है। और ये सारे खिलाड़ी रासीने के, हरियाणा के और घामडोस के और अलीपुर के, हमने चारों गांवों के बच्चे आगे बढ़े खेले। उस वजह से ये बैन लगा रखा है कि चारों गांवों के ही इस लीग में बच्चे खेलेंगे, बाहर के लिए मतलब हमने निषेध किया है। और ये चारों गांवों के खिलाड़ी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से इस लीग में अपना योगदान देते रहें, आते रहें, समय देते रहें। और मैं अब कमेटी की तरफ से सभी कमेटी मेंबर से प्रार्थना करता हूं कि भाई साहब का पगड़ी के साथ और ये राम दरबार चीफ गेस्ट के लिए जो सम्मान है, वो कमेटी सभी बुजुर्ग भाई साहब का सम्मान करें। जगदीश भाई साहब, सत्तू भाई साहब, सरपंच साहब, सभी दोनों गांवों के बुजुर्गन, प्लीज दोनों गांवों के बुजुर्गन कृपा करके भाई साहब पगड़ी और राम दरबार एक तो वहां सिटिंग होगी, जिम होगी।
मैं सभी बुजुर्गों से प्रार्थना करूंगा कि भाई साहब राम दरबार भाई साहब राम दरबार देकर भाई साहब को सम्मान। हेलो, ये साउंड वाले के पैसे काट देना होगा। हमारे भाई साहब का चारों गांवों के समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार। हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं भाई साहब के। मैं और एक बात बता दूं सभी को कि भाई साहब ने इस ग्राउंड में, जब ये ग्राउंड बना था उस टाइम 5 लाख एक बार दिए थे, फिर 1 लाख दिए थे, और फिर जब रिबन काटा था तब लगभग इस ग्राउंड में 8 लाख रुपए भाई साहब ने पहले दे दिए हैं। और पूरा ग्राउंड, जो भी पूरा ग्राउंड में आप सुविधा देख रहे हैं वो सारी ही हमारे भाई कल्याण सिंह ने करी हैं, और आप जिस ग्राउंड पर खेल रहे हैं वो सारी सुविधाएं भाई कल्याण सिंह जी ने ही दी हैं। और मैं आगे उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से भाई सब हमारे साथ योगदान देते रहेंगे। और मैं अभी एक बात और भाई साहब से प्रार्थना करता हूं कि कमेटी की तरफ से, दोनों गांवों के बुजुर्गों की तरफ से, एक तो भाई साहब ने है, भाई साहब कृपया ध्यान दें, भाई से ही सब कुछ है। मैं भाई साहब से प्रार्थना करता हूं कि कृपया ध्यान दें बातों पर, क्योंकि सब आपसे ही, ये ग्राउंड सब कुछ आपसे चल रहा है, ये ग्राउंड आपसे ही चल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और हम पर ध्यान दें कि जो कमेटी है दोनों गांवों की बुजुर्गों की, वो कह रहे हैं कि एक बैडमिंटन ग्राउंड इन्होंने बनाया है, उसमें थोड़ा स्टिंग हो जाए और कुछ और सुविधाएं उस बैडमिंटन ग्राउंड में हो जाएं। और एक यहाँ लेडीज बहुत आती है रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक लेडीज वॉक करती हैं, तो एक यहाँ लेडीज के लिए ओपन जिम हो जाए। और एक जिस तरह से यहाँ सिटिंग है, इसी तरह से उस साइड में भी सिटिंग हो जाए। तो दोनों गांवों की, बल्कि मैं तो कहूंगा चारों गांवों की आपसे प्रार्थना है कि ये 3 डिमांड और इनकी हैं सबकी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस तरह से समाज में योगदान देते हैं पूरी तरह इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। अब टीमों को, सभी के कप्तान, सबसे पहले अलीपुर क्रिकेट क्लब पूरी टीम आए और 2 बैट अपने भाई साहब से ग्रहण करें। 2 बल्ले वहां पहुंचाते रहो। कुछ बच्चे 2 बल्ले वहां भाई साहब के पास पहुंचा। ये भाई साहब अलीपुर की क्रिकेट क्लब है। हेलो भाई साहब, अलीपुर का तालियां सभी बजाते रहे, तालियां सभी बजाते रहे। इसके बाद हरियाणा का भाई साहब एससी क्लब है। भाई साहब ये एससी क्लब हरियाणा का क्लब है भाई साहब, इसके लिए 2 बैट प्रदान करें। एससी क्लब अपने कप्तान के साथ दोनों बैट ग्रहण करें। सभी टीमें एक साथ खड़ी हो जाएं, एक साथ, ताकि आप आने में आपको सुविधा हो। ना कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद रायसीना स्पार्टन तैयार रहे। रायसीना स्पार्टन, इसके बाद रायसीना स्पार्टन, ये रायसीना की टीम है, रायसीना का क्लब है भाई साहब। ये पूरे बच्चे ये रायसीना के हैं। हेलो ये भाई साहब पूरी टीम रायसीना की है और ये रायसीना के बच्चे हैं। इसके बाद एनसीआर क्लब अपने कप्तान के साथ पहुंचे, सभी के सभी, सारे खिलाड़ी पहुंचे, एक भी ना रहे, सारे खिलाड़ी एनसीआर के बच्चे लगातार। ये भाई साहब एनसीआर अलीपुर का क्लब है, ये सभी बच्चे अलीपुर के हैं। एनसीआर क्लब के सारे खिलाड़ी भाई साहब के पास समक्ष पेश हो। और कौन सा भाई साहब, अभी ये है सीनियर क्रिकेट क्लब, जिन्होंने अभी युवा क्रिकेट क्लब रखा है। गोगल अपनी टीम लेकर भाई साहब सामने पहुंचे। गोगो, मनु मास्टर, हरीश मास्टर जी,
ये भाई साहब अलीपुर की टीम है, ये सभी अलीपुर के बच्चे हैं। इसके बाद घामडोज वॉरियर्स, इसके बाद घामडोज वॉरियर्स सभी पहुंचे। घामडोज टाइटन तैयार रहे। ये भाई साहब घामडोज के बच्चे हैं, सभी घामडोज की टीम है। इसके बाद घामडोज टाइटन तैयार रहे। घामडोज टाइटन पेश हो। घामडोज टाइटन भाई साहब के सामने प्रस्तुत हो। घामडोज टाइटन इलू, इलू नितिन, ये भाई साहब घामडोज की टीम है। ये भाई साहब घामडोज की थर्ड टीम है, तीसरे नंबर की। इसके बाद हरिया हेडे की सुपर हीरो क्लब, विकास मास्टर अपनी टीम को लेकर पहुंचे। भाई साहब ये घामडोज की टीम है, उसके हरिया हेडे की सुपर हीरो, इसका नाम सुपर हीरो है। और ये लीग में बहुत ही डिसिप्लिन के साथ खेलते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन प्लेयर है सारे के सारे। किसके ये भाई साहब घामडोज की टीम है। ये सत्तू मास्टर जी के बेटे ने तैयार की है टीम, भानु, जो कि मेन मुद्दा है इस टीम का दिनेश के साथ। बहुत बढ़िया शौक के साथ इन्होंने टीम बनाई है। इसके बाद गोगी की टीम है। इसके बाद अलीपुर वॉरियर, ये गोगी पूरे परिवार के साथ इधर गोगी आगे बढ़। ये भाई साहब अलीपुर की टीम, अलीपुर वॉरियर्स। आप दो टीम M2M क्लब, सभी प्लेयर एक साथ पहुंचे। M2M क्लब, अब 12 होंगी। कोई भी यहाँ से जाए ना, मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि सभी खिलाड़ियों को अपने शब्दों से प्रोत्साहित करें। भाई साहब यही अभी खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी यहाँ से नहीं, कोई भी खिलाड़ी यहाँ से नहीं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो जब मैच चल रहा हो और इतना रोमांचक मैच चल रहा हो कि लगभग 2 छक्के तो जाम बैठे तो वहीं लग गए थे। मुझे लगता है जो बल्लेबाजी करती है उसका रिदम वो टीम से जो भी एक नेता आया और उसकी वजह से हमारा रिदम खराब हो गया। लेकिन मेरा यह मानना है जब इस क्षेत्र में आया, मैं यहाँ का बेटा बन के आया, नेता बन के कभी। और साथियों, छाना विधानसभा में राजनीतिक बात है, हालांकि मुझे खेल के मंदिर में ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जब आशीर्वाद की बात हो तो बात कहनी जरूरी। मैं सोना विधानसभा में जब आया खाली थोड़ी नहीं करा, और चुनाव के बाद जब मैं गया तो 22,000 परिवारों का आशीर्वाद इस पगड़ी पे रहा। आज छाती ठोककर हम लिख सकते हैं कि 22,000 परिवारों का आशीर्वाद अपने इस बेटे के साथ है। भविष्य में कभी भी मुझे कोई कठिनाई आएगी, ये आशीर्वाद मेरे काम आएगा। राजनीतिक रूप से जब कोई राजनीतिक काम करता है और अपने कार्यकाल में मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस खेल के मैदान में, इस खेल के मंदिर में मैं तीसरी बार यहां आया हूं। पहली बार फीता काटने आया था, दूसरी बार जब ये बना तब इसका शुभारंभ करने आया, और आज जब बन के तैयार हो गया
तो दो टीमें यहाँ खेल रही हैं और अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। ये सौभाग्यशाली हूं मैं। मेरे साथ जिला परिषद की टीम खड़ी है, सरपंच साहब खड़े हैं, बड़ी बड़ी विभूति इस मंच पर यहाँ खड़ी है। बाबूजी जतनवीर बता रहे थे कि दमदमा में जो नौकायान होती है उसका शुभारंभ भी मैं करके आया था। और जब शुभारंभ किया, बाबूजी ने आज बताया कि 5 बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए हैं पिछले महीने। ये हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय सदर पर एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव जीतना, चुनाव हारना ये हर 5 साल में होता है, लेकिन जनता से जुड़ाव, जनता का प्यार, ये सबसे बड़ी चीज है। और आज अलीपुर घामडोज जो इस टूर्नामेंट को करा रहे हैं, इस लीग को करा रहे हैं, उनके आयोजक, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मौके पर मुझे बुलाकर दोबारा आशीर्वाद लेने के लिए इस गांव में बुलाया। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। पत्रकार महोदय मुझसे पूछ रहे थे कि अलीपुर घामडोज, तो मैंने उन्हें बताया कि अलीपुर घामडोज राम, जब उनका नाम लिया जाता है तो नाम तो जरूर है, लेकिन उनकी आत्मा एक है। आज कोई भी जीते ये सहयोग है कि अलीपुर घामडोज दोनों टीमें सेमीफाइनल से सफर तय करते हुए फाइनल में आई है। तो जब इनाम मिलेगा तो एक ही घर में रखा जाएगा। वो ना अलीपुर ले जाएगा ना घामडोज ले जाएगा, दोनों एक ही हैं, राम लक्ष्मण की तरह। तो साथियों, जो मांगे रखी गई, बहुत से लोग कहते हैं नेता आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। मैं पुनः ये दोहराना चाहता हूं, मैं क्षेत्र में जब जब आया हूं, बेटा बन के आया हूं, और इस क्षेत्र में आज आपका बेटा फिर कह के जा रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप पर ही मांग भेज देना, सारी चीजें आपकी पूरी कर देंगे। उसके लिए हमें कुर्सी ताज की जरूरत नहीं है। ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, सभी लोग यहाँ खड़े हैं और दोनों टीमें इंतजार कर रही हैं, उनका खेल की लय बनी रहे। मैं तो पुनः एक अपील करना चाहता हूं, इन खेल के मैदानों पे
सभी को बल्ले दिए। हेलो, और आप सभी का क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। 60 रन बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, सफल भी होंगे, गेंद जाएगी बाहर, मिल जाएंगे पूरे 4 क्योंकि कराए गेंदबाज पे वार।
कैसी चाह ना दे रहे। और भी बढ़ोतरी होती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में। मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विकास मास्टर जी स्कोरिंग कर रहे हैं यही सामने। आप यहां पे इशारा कर सकते हैं एम्पायर सामने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए मैच की बात करूं मैं तो थोड़ा सा अनबिलीवेबल जिस तरह से बैटिंग करी है अलीपुर ने। अलीपुर क्रिकेट क्लब जिस तरह से खेला है 76 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, गेंद हवा में जरूर है और मिल जाएंगे 4 रन। कराए गेंदबाज पे वार, तगड़ा खेलता है ये खिलाड़ी। इस डागर मोगा दोनों बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 1 विकेट हुआ है 76 रन पर। और इस बार बड़ा शॉट लगाया है, देखना होगा गेंद कहां जाएगी। गेंद वही जाएगी जहां बल्लेबाज चाहेगा। पहुंच गई सीधा 6 रन के लिए। भाई हवा फायरिंग जो करी है आपने वो कुछ अलग है।
बढ़िया बल्लेबाजी, यहां पर एक और बाउंड्री के साथ आगे जाएंगे। देखिए अच्छी बल्लेबाजी तो कर ही रही है, लेकिन टेक्निक देखिए किस तरह की है। गेंद को पहले से भाप ले रहे हैं। देखिए मोगा और हितेश डागर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नरेश राघव आए हैं गेंदबाजी कराने के लिए। महेश राघव ने जो गेंदबाजी करी अपने पहले ओवर में 19 रन दिए, 90 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टारगेट 174 का है, 12 का करंट रन रेट चल रहा है इस समय, और रिक्वायर्ड रन रेट तो 6 के आसपास है, 6.46। नरेश राघव गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से। बल्लेबाज मोगा बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी तो हितेश डागर कर रहे हैं। डागर भी सागर से गागर और गागर से सागर भर लेते हैं। वाइट गेंद, वाइट गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा। अतिरिक्त रन भी आपके लिए बड़ी दिक्कत देंगे, और गर्मी जिस तरह से धूप खिली हुई है, अब देखिए आप इतनी बाहर कराएंगे, 9 बॉल पाएंगे सामने। आप ये तोहफा जो आपने दिया है बल्लेबाज को, ये तोहफा अगर आप बल्लेबाज को देंगे तो कबूल कैसे करेंगे, एक्सेप्ट कैसे करेंगे, ये देखना होगा। चलिए पीछे की तरफ निकली जरूर है, लेकिन रन नहीं मिलेगा। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए उस तरीके से जैसे उठाना चाहिए था। 97 रन हो चुके हैं, 97, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर मारने का प्रयास जरूर करा था, लेकिन गेंद निकल गई पूछे पीछे की तरफ, बाउंड्री लाइन की तरफ। बढ़िया मैं कहूंगा यहाँ देखिए किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बहादुर होता है, और बहादुरों का साथ दे रही है किस्मत। बहुत बढ़िया यहाँ पे मैं कहूंगा बल्लेबाजी, और टीम के 100 रन भी पूरे हुए, 101 हो गए यहाँ पर। अलीपुर क्रिकेट क्लब
75 गेंदों में 73 रन चाहिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करिए। एक बार फिर शॉट जरूर खेला है यहां पर। लॉग ऑन के क्षेत्र में सिंगल मिल जाएगा। बढ़िया सूझबूझ है यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों की। गेंदबाजी की जितनी तारीफ करें वो शब्द ढूंढने पड़ेंगे इसके लिए। देखिए बल्लेबाजी बहुत अच्छी करी अलीपुर क्रिकेट क्लब ने। इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, क्या मिलेगा? विकेट। जी हां, जाना होगा, सफर आपको तय करना होगा। अब आपकी फ्लाइट ही रुक गई है। हितेश डागर जो सागर से गागर बढ़ते हैं। हेलो, रितेश राघव आए हैं यहां पर गेंदबाजी कराने के लिए और मौका का साथ देंगे प्रिंस डागर। 102 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति। ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा। अतिरिक्त रन भी यहां पे थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं। एक बार फिर शॉट जरूर खेला है और जैसे ही डीप कवर पॉइंट की तरफ गेंद जाती है सिंगल मिल जाता है, स्ट्राइक चेंज हो जाती है। अगर 71 गेंदों में आपको 70 गेंदों में 70 रन चाहिए हो तो आप जल्दबाजी नहीं करते हैं। देखिए करंट रन रेट की बात करें तो 12.48 का चल रहा है और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 6 का। तो बल्लेबाजी तो आप ये समझ लीजिए अलीपुर क्रिकेट क्लब ने बहुत अच्छी करी है। ये देखिए ये वाइड गेंद। अब आप अतिरिक्त रन भी देंगे तो कैसे काम चलेगा? 70 पे 70 चाहिए था लेकिन अब 70 पे 69 चाहिए। 105 रन हो चुके हैं।
एक बार फिर शॉट जरूर खेला है, पीछे फील्डर है, यहाँ पर सिंगल जरूर मिलेगा। और देखिए अब जल्दबाजी भी इसलिए बल्लेबाजों को नहीं है क्योंकि देखिए लंच का समय हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लंच भी तैयार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है लंच करेंगे मैच जीतने के बाद, ये भूमिका अलग है बल्लेबाजों की। देखिए वो एम्पायर डिसाइड करेंगे, हम तो यहाँ स्कोर अपडेट कर रहे हैं। एक बॉल रह गई है लास्ट, एक आखिरी बॉल रह गई है, स्कोरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया। भाई इस समय तो एक बॉल रह जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे जले पे नमक छिड़क दिया हो। वो छिड़का कहाँ है जनाब, ये तो रगड़ के दोनों बल्लेबाजों ने पकड़ लिया है गेंदबाज को और नीचे लिटा के लगा रहे हैं। नमक की बात कर रहा हूं मैं, रगड़ने की बात कर रहा हूं। आप थोड़ा मतलब अलग ले जाते, ये भी अच्छी चीज है। वो अलीपुर क्रिकेट क्लब के जो समर्थक है वो कुछ भी समझ सकते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है हल्की हल्की हैं आप। 91 की टी शर्ट पहनते हैं लेकिन काम सारे अलग करते हैं ये। चलिए ओवर की समाप्ति, इसी के साथ स्कोर 107 रन 9 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे अलीपुर क्रिकेट क्लब। और बढ़िया शॉट टाइमिंग के साथ, मौका है क्या खिलाड़ी के पास? जी नहीं, और मौका होता भी तो क्या करता, मैदान के बाहर जाता, गेंद को उठाता, फिर अपने गेंदबाज को देता। गेंद निकल गई, ये भी बाउंड्री की तरफ। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फिलहाल 111 रन हो चुके, 64 गेंदों में 63 रनों की जरूरत है। क्या मैच यहां से पलट सकता है? ये पलट तो सकता है, बल्लेबाज थोड़ा जल्दी से मैच जिता सकते हैं, बाकी तो अभी कुछ नजर आ नहीं रहा। और महेश राघव जी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बाहर बैठे हुए चोटिल हुए थे शुरू में, फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस बार शॉट खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन वाइड गेंद का इशारा एम्पायर के द्वारा 111 के साथ जब एक रन जुड़ जाता है तो हो जाते हैं आप 112। 2 विकेट आपके हो गए हैं। 9.4 बॉल हो चुकी है। इसके बाद 11वां ओवर चलेगा। देखिए 10वें ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है। इस बार एक रन जरूर मिलेगा यहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक गेंद फील्ड की जाएगी। ये तेज तर्रार थ्रो करने की जरूरत ही क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आया। सिंगल है ये ठीक है, लेकिन बल्लेबाज 2 के लिए निकल भी तो नहीं रहा। मुझे लग रहा है जोश फूंकना चाहते हैं ये, लेकिन जोश के साथ इन्होंने हाथ में ठोक दी गेंद। ये हाथ में जो लगी है ना गेंद, ये बॉलर कह रहा होगा भाई जरूरत तो थी नहीं, लेकिन ना जाने क्यों मुझसे दुश्मनी बैर ले रहे हैं। मैं तो आपकी टीम का ही खिलाड़ी हूं ना। और बहुत ही तेज थ्रो करा है, यहाँ पर हाथ में लगी है गेंद। और एक अभी जो इंजर्ड हुए उनको लेके गए हैं, हॉस्पिटल है वो, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब बिना पंगे की गाड़ी में बैठ जाओगे तो तंगा तो होगा ही ना। ये देखिए ये बचे हैं विकेट कीपर भी बाल बाल, वो बाली बाल बचे हैं। बाकी तो देखिए मैच उड़ सा गया है ये, क्योंकि M2M की जो टीम है ना, वो प्रयास जो आपको करना था, जब आप देख रहे थे कि आपको 7 चांस मिले, 7 बल्लेबाजों को अगर आप 7 कैच छोड़ते हैं तो मैच में कहां आप अपनी जगह बनाते हैं। देखिए 210 220 रन बनने चाहिए थे, रन बने आपके 173। चेस करने पहुंची टीम 174, और पहले ओवर में पहली गेंद पर उनको भी मौका मिला था, लेकिन वो मौके को बुझा नहीं पाए। अब कहानी है कि चिड़िया उड़ गई तो खेत की रखवाली कौन करे। ये लीजिए बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, खिलाड़ी नीचे। अब ये समझ में नहीं आया कि आपस में गले लगना चाह रहे थे कि कैच करना चाह रहे थे, क्योंकि ये कैच था जनाब, और ये कैच था तो ये मैच था। इस बार बड़ा शॉट, यश भाई मैं आवाज दे रहा हूं, आप रुमाल लेके बैठे हुए हैं। नहीं नहीं लगी इधर है, ये बच गया, ये बच गया जनाब, ये बच गया। लेकिन आपका ध्यान जो है, नींद खुल गई। बहुत ही जबरदस्त शॉट। अब प्लीज मैं 1-2 प्लेयर से रिक्वेस्ट करूंगा आगे लग जाएं थोड़ा सा। सर प्लीज थोड़ा आगे लग जाएं 1-2 प्लेयर। वैसे लगने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हाथ कोई डालना नहीं चाहता। भाई इस खिलाड़ी की नाराजगी ये थी कि आप इसकी तस्वीर को थोड़ा क्लोज करके दिखाइए, नहीं तो ये आपके लैपटॉप को क्लोज कर देता आज। और जब ये क्लोज करता है ना तो फिर ये रेंट और किराया नहीं देता है, ये फिर दिल से दिल देता है। और बड़े दिलचस्प लोग हैं यहाँ के, बात किसी बात का बुरा मानते नहीं। और फिर मैं ये सोचता हूँ आप 11 में अकेला आपके बारे में तारीफ करना ही ठीक रहेगा। वाइट गेंद का इशारा यहाँ पर।
देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको नीचे भी रख सकते हैं। बचिए बचिए थोड़ा सा देखकर। अब तो यही कहना पड़ेगा जनाब, नहीं तो अगर लगी तो दिक्कत हो जाएगी। खैर बैटरी तो आपकी उड़ गई, टूट गई। एक 126 रन 2 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5.33 का जो है रिक्वायर्ड रन रेट है और करंट रन रेट जो है इस समय 11.45। और ये दर्शक जब आते हैं ऐसा लगता है केएल राहुल आ गए हो मैदान पर, क्योंकि उनका भी हेयर स्टाइल इसी तरीके से है। और सर जब मैं आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है एक फोटो हो जाए आपके साथ, लेकिन मैं सोचता हूं थोड़ी देर बाद हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप तीन मैं अकेला तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तारीफ तो आपकी बनती है। हेलो। और देखिए इस व्यक्ति की जितनी भी तारीफ की जाए, हाथ में बॉक्स है लेकिन आज मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। पूरा ध्यान रखा है इन्होंने हमारा, और आपसे दिल इसलिए लग गया क्योंकि आप 70-80 लोग हैं तो दिल लगना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यश भाई आप कह रहे थे कि आपको ये चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है। यस भाई आ जाओ। यस एक 128 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद बची है अभी। देखिए 11.5 बॉलें हुई है यहां पर, और स्कोरर की जितनी भी तारीफ करूं, देखिए सुबह जब ऑस्ट्रेलिया से आए थे ये फ्लाइट पकड़ी यहाँ दिल्ली फिर गुरुग्राम, और जितनी भी तारीफ की जाए, जब आप ऑस्ट्रेलिया से आते तो आपके खाने पीने का इंतजाम करा जाता है। आपको गरम गरम हवा के लिए यहाँ पे भेजा गया है क्योंकि सर्दी बहुत होती है ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे खास बात है कि आपके साथ सीए और पीए दोनों साथ चलते हैं।
सीए पीछे बैठे हुए, ओपीए ऊपर बैठे हुए। आप ही की बात करो, स्पेक्स आपने लगा रखा है, आपसे सुंदर चेहरा और किसका है यहाँ पर। ओवर की समाप्ति, 12 ओवर के बाद 128 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 128 रन जैसे बनाए हैं आपने, 2 विकेट आपने खो दिए और 12 ओवर हो गए हैं, तो देखना यह है कि आप किस तरह से यहां पर अपने आप को सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि 48 गेंदों में 46 रन चाहिए। अलीपुर क्रिकेट क्लब 128 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर सिंगल जरूर मिलेगा यहां पर। एक रन और मिलेगा यहां पर। एक रन जरूर मिलेगा यहां पर और इसी के साथ टीम के 130 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मुझे लगता है बल्लेबाजी थोड़ी सी धीमी हो गई है, क्योंकि बॉलर रन की बात करें तो उतना ही है। अभी तक तो कोई बल्लेबाज होता तो वो पटाखे बजा देता आसमान में 2-4, लेकिन कहते हैं ना कि आपने ज्यादा जल्दी करी और आप मार खा गए। वॉच वॉच, लेकिन बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया, क्या कमाल का कैच पकड़ा है। ऐसा लगा जैसे आपके अपने खिलाड़ी सुरेश रैना आ गए हो। और विशु यहाँ 47 की टी शर्ट पहने खड़े हुए बड़े आराम से स्कोरिंग कर रहे हैं। फिलहाल विकेट मिल गया है। चोट आपके लगी थी? भाई क्या हुआ है मुझे रियल बताओ, मेरे को
44 गेंदों में 44 रन चाहिए, 130 रन 4 विकेट के नुकसान पे। क्या मैच बदल सकता है यहां पर? वहां बातचीत हो रही है थोड़ा सा। 130 रन 4 विकेट के नुकसान पे 12.4 बॉल हो चुकी है। इस बार हवा में शॉट, एक और यहां पर क्या विकेट मिल सकता है? जी हाँ, मैच बदल गया है, रुख बदल गया है, अंदाज बदल गया है। अब देखिए फील्डिंग करने का अंदाज बदल गया है। क्या बेहतर फील्डिंग है, बैक टू बैक 2 विकेटें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो M2M की टीम ने जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो बाद में गेंदबाजी अच्छी करी यहाँ पे अलीपुर क्रिकेट क्लब ने। और अब देखिए अलीपुर क्रिकेट क्लब लास्ट में जब मैच जीतने जा रही है तो वहां पर पलटवार कर दिया है M2M टीम ने। तो मैं तो यही कहूंगा कि जले पे नमक छिड़का गया है, लेकिन अब उस नमक पे पानी भी डाल के खत्म कर दी कहानी। एक 129 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी अपडेट हो रहा है स्कोर मेरे पास, अपडेट हो रहा है अपडेट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज स्कोर अपडेट करें।